Welcome to my maths class, students. In last lecture we were doing statement problems of maximum and minima of exercise 6.5. Let us carry on with those questions. I have taken question number 23rd. In this question, it is given that you are to prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. अब देखो यहाँ पर आपको एक स्फीयर दे दिया है तो फिक्स हो गया वो स्फीयर, ठीक है, और उसका जो रेडियस इस स्फीयर का दैट इज गिवन कैपिटल आर. दिस इज द स्फीयर, its radius is OP, that is capital R, and you are to prove that if we inscribe cone in this, then the volume, largest volume of this cone will be 8 by 27 of the volume of the sphere. इस लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इस पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का 8 by 27 पार्ट होगा, ठीक है. यू आर टू प्रूव दिस. Okay, I have taken radius of this cone small r and height of this cone, height is this. P से O तक तो R है ही, मैंने यहाँ से यहाँ तक x ले लिया इसको, ठीक है. तो ये PC जो हाइट ऑफ द कोन है वो R प्लस x हो गई, ठीक है. अब एक चीज़ और देखिए ज़रा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ O को B को से, then triangle OCB is a right triangle. This is a right triangle and we know this OB is the radius of the sphere. So OB is capital R, ठीक है. अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि अगर आप जिसे वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं तो वो आता है कैपिटल V, दैट इज 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट. ओके, अब 1/3 पाई ये ना, पहले आप डोंट राइट डाउन डायरेक्टली स्मॉल आर और कैपिटल आर, पहले आप आराम से उसको सिर्फ रेडियस लिखिए, ठीक है, और यहाँ हाइट की जगह हाइट, और उसके बाद दिमाग लगा के शांत दिमाग से देन यू पुट द वैल्यूज ऑफ द रेडियस बिकॉज यू आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो यू नीड टू पुट द रेडियस ऑफ द कोन ओनली, एंड रेडियस ऑफ द कोन इज स्मॉल आर, एंड देन हाइट ऑफ द कोन इज r प्लस x. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर देयर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं अब आपके पास r और x. कैसे, मान लो ये स्फीयर है, अगर हम इसमें कोन बनाते हैं, एक कोन ऐसे भी बन सकता है ना, ये कोन है, तो अब ये देखो ये कैपिटल R तो फिक्स है, अब यहाँ पर ये x हो गया है ना, और ये इसका स्मॉल r है. अगर सपोज करो मैं यहाँ पर कोन बना देती इसका, ये कोन होता है इसका, अब अगर ये कोन होता है इसका तो इसमें यहाँ से यहाँ तक तो ये कैपिटल R है और ये x होता, और इसका जो रेडियस होता है ये होता, मीन्स स्मॉल r एंड x जो हैं दे बोथ आर वेरिएबल्स. तो हमें जब डिफ्रेंशिएट करना है आई नीड ओनली वन वेरिएबल. तो अब मेरे पास कोई ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं दिखाई दे रहा विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशनशिप सो दैट आई कुड कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू द अनदर. सो दैट्स व्हाई आई हैव taken this right triangle OBC which is providing me this relationship. ये आपका क्या है, स्मॉल x है, ठीक है, ये स्मॉल x है और ये कैपिटल R, ये R. ये राइट ट्राइंगल होने की वजह से आई एम गेटिंग वन रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्मॉल r एंड कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड x इन टर्म्स ऑफ r. यानी कि मैं ये जो फिक्स्ड वैल्यू है r, क्योंकि आपको स्फीयर गिवन है तो इसका मतलब कैपिटल R फिक्स्ड है, इसका मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हाइट ऑफ कोन पहले तो देखो, हाइट ऑफ कोन है ये, हाइट ऑफ कोन है ये यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल R और ये यहाँ से यहाँ तक है x, तो ये कैपिटल R प्लस x हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट. अब कोन ऑफ रेडियस है स्मॉल r और हाइट ऑफ रेडियस है r प्लस x. दिस इज स्मॉल r स्क्वायर r प्लस x. अब जो आपका मैंने कहा कि अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक r है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, पहले तो r और x में, स्मॉल r और स्मॉल x में रिलेशनशिप चाहिए.
तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया है, ये आपका राइट ट्राइंगल OCB यूज़ किया है, ट्राइंगल OCB वी हैव यूज्ड। ओके, अब ये देखिए इस राइट ट्राइंगल OCB में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पाइथागोरस लगाया है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं या वैल्यू पुट कर लूँ या x, तो स्मॉल r स्क्वायर की डायरेक्टली आई एम गेटिंग द वैल्यू दैट इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दैट आई विल पुट हियर। तो हमने वहाँ पर पुट की। अब तो मेरे पास एक ही वेरिएबल रह गया, क्योंकि 1/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल R आपको पहले दिया फिक्स्ड है, तो दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो नाउ आई हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, सो आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगे, ये तो कांस्टेंट है बेटा, राइट इट एज इट इज। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। व्हेन यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको तो एज इट इज लिखा कांस्टेंट को, r स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, सेकेंड फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, प्लस अब सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव r का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो फिक्स्ड है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आई हैव स्प्लिट इट बाय फैक्टराइज आई हैव बाय यूजिंग द identity a square minus b square a plus b a minus b. From here and here this r plus x is common. Now what is left? Minus 2x plus r minus x. So it is r minus 3x. अब ये देखो ये हमारे पास आ गया dv by dx, dv by dx आ गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपको मैक्सिमाइज किसको करना है, v को। तो जो भी आपके पास dv by dx आया है वी नीड टू पुट दैट इक्वल टू 0। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 रखते हो, ये तो 0 है नहीं, ये कांस्टेंट है, यहाँ से क्या आता है r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस आर या r इज इक्वल टू माइनस एक्स। नेगेटिव हो नहीं सकती हाइट, दैट्स वाई रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। दूसरा क्या है, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू 3x, यानी x इज इक्वल टू r/3, ये आया है आपके पास। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू r/3 आई है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम, वो कैसे पता करते हैं, दैट विल बी नोन विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जहाँ भी आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आया था, यानी यहाँ ये आपके पास dv बाई डी एक्स है फाइनली, बिल्कुल जो सिंप्लीफाई करके आया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ π/3 कांस्टेंट है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाया, r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन r माइनस 3x एज इट इज, प्लस अब r प्लस एक्स एज इट इज और r माइनस 3x का डेरिवेटिव, r का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का माइनस 3, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो माइनस कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब देखो π/3 पॉजिटिव, 2r प्लस 6x पॉजिटिव, तो बाहर माइनस है, तो यानी टोटल तो नेगेटिव हो गया ना ये। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आपका v जो है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, तो ये फंक्शन आपका मैक्सिमम हो गया व्हेन r इज इक्वल टू r/3। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें बोला गया है वॉल्यूम ऑफ द कोन, यू आर टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ले लिया, रेशो लेंगे तभी पता चलेगा ना कौन किसके टाइम्स है। वॉल्यूम ऑफ द कोन बिल्कुल जहाँ आपने डेरिवेटिव लिया उससे पहले जो है दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है बिल्कुल। वैसे तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये है, लेकिन आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये इससे अच्छा है आपने जो dv बाई डी एक्स जहाँ भी निकाला है उससे पहले जो है हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, यू पुट द वैल्यू ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन फ्रॉम देयर, आई हैव पुट इट 3 कैंसिल बाय 3, पाई कैंसिल बाय पाई, बट x आई नो फॉर मैक्सिमम वैल्यू x जो है वो r/3 है, यही हमने अभी प्रूव किया है। तो ये लिखा ना v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/3, और हमें कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम ही स्फीयर के वॉल्यूम से कंपेयर करना है। तो अब इसका मतलब ये हो गया r स्क्वायर माइनस एक्स की जगह r/3 का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बाई 9, और यहाँ पर आ गया r प्लस एक्स की वैल्यू r/3। ओके, सो दिस इज 4r³ सिंप्लीफाई दिस इज 9r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर 8r स्क्वायर बाई 9 इंटू ये क्या आया 4r/3, ओके, इंटू ये 1/4 r³। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, r³ इस r और r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 8/27 आया। क्या आया आपके पास 8/27 ये आया। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन
अपॉन, ये मैक्सिमम लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम कोन या लार्जेस्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8/27। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि मैंने x की जगह r की वैल्यू वो पुट की है जब वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, इसलिए। तो अब आ गया ये वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन या मैक्सिमम कोन, दैट इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि हमें प्रूव करना था। ये सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपके 6.5 में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन नंबर 24 you are given in this question that you are to show that right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude, means has a height equal to √2 times the radius of the base। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो कि इसमें गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। प्रूव यानी जिसको मैक्सिमाइज करना है आपको या मिनिमाइज करना है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, यानी हमें मिनिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन को, ठीक है। और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना है वो नहीं पता, बट इट इज़ गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज फिक्स्ड। गिवन मीन्स फिक्स्ड, तो हमने यही लिखा वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन, इट मीन्स इट इज फिक्स्ड। एंड यू हैव टेकन रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर r and h respectively। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज फिक्स्ड दैट इज इक्वल टू 1/3 pi r square h बाय द फार्मूला। अब हमें जो मिनिमाइज करना है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज a pi r l, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला pi r l। अब इसमें आ गया आपके पास l, l इज द स्लांट हाइट, इस कोन में स्लांट हाइट है ये है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पर देखो, दो वेरिएबल हो गए r एंड l, r भी चेंज हो सकता है, r चेंज हो गया। देखो यहाँ पर इस कोन का, मान लो ये एक और कोन है आपके पास, ये एक और कोन है, इस कोन और इस कोन का वॉल्यूम दोनों का सेम है, फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर आपका हाइट अलग होगा और यहाँ पर इसका हाइट और रेडियस जो है, इसका हाइट और रेडियस डिफरेंट है। यानी कि r और h दोनों ही आपके वेरिएबल हैं, चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये दोनों वेरिएबल हैं आपके पास, r और h दोनों वेरिएबल हैं, एज वेल एज आपका स्लांट हाइट भी तो चेंज होगा, जब r और h चेंज होगा तो स्लांट हाइट भी चेंज होगा, l भी वेरिएबल है। तो आपके पास दो वेरिएबल हैं r एंड l कर्व्ड सरफेस एरिया में, जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेकिन करेंगे तब जब हमारे पास एक वेरिएबल होगा। अब यहाँ तो देयर आर टू वेरिएबल्स, सो वी नीड टू कन्वर्ट वन वेरिएबल into the another by using the fixed one। ये हमारा फिक्स्ड है, इसको यूज करके। तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो r और h में रिलेशन है, यहाँ आती हूँ तो r और l में रिलेशन है। अब मुझे एक और रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे कि मेरा l एलिमिनेट हो जाए, वो है हमारे पास, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है, OAB इज अ राइट ट्रायंगल, सो आई कैन अप्लाई हेयर पाइथागोरस थ्योरम। तो l² इज इक्वल टू r² प्लस h², ये लगाया हमने। अब यहाँ से l की वैल्यू मैंने निकाली √r² प्लस h², जो यहाँ नंबर 2 में पुट कर दी, ठीक है। अब तो r और h में आ गया ना रिलेशन, v भी आपका r और h में यहाँ से एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। अब लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आएगा, मैं ये जो स्क्वायर रूट है इसको एलिमिनेट करूँगी बाय टेकिंग द स्क्वायर। तो आई हैव टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a² हो गया pi², r², ये स्क्वायर रूट खत्म। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो r² इधर भी है, r² इधर भी, अगर मैं r² की वैल्यू पुट करती हूँ, यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस h²। मैंने h² को चूज़ किया ताकि मैं इस h² की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। h² की वैल्यू क्या आएगी, h आता है आपके पास 3v/πr² इज इक्वल टू h आता है, इसका स्क्वायर कर दो, 9v² π² r4 कर दिया आपने, गुड। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, इसको इससे भी और इसको इससे भी, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब ये पाई कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, तो r वेरिएबल है। तो अब आप इस z को विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो r का डिफरेंस π² कांस्टेंट एज इट इज, r⁴ का डेरिवेटिव 4r³, 9v² कांस्टेंट है एज इट इज, 1/r² का डेरिवेटिव -2/r³। ओके, कैसे आया अभी, r का r 1/r² को हम लिख सकते हैं r⁻², तो इसका डेरिवेटिव -2 बार, और ये हो गया r⁻³ दैट आई हैव रिटन लाइक दिस,
ठीक है। अब इसके बाद डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 0 रखेंगे जब आप, तो आपके पास ये आया, इसको इक्वल टू 0 रखोगे, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 हो गया। सिंप्लीफाई जब आपने किया तो आपके पास ये r³ R6 आ गया, और ये सिंप्लीफाई करके ये आया R6 आया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्चुअली मुझे जो रिलेशन चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि योर ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, r और h में रिलेशन चाहिए मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो r और v में आ रहा है, r और v में आ रहा है। तो लेकिन चलो हमारे पास v ये रिलेशन है, v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, v की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया है, तो v 18/4 πr² एज इट इज़ लिखा, v की वैल्यू पुट करके ये आया आपके पास, ये v की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से v की वैल्यू, ठीक है, ये पुट किया हमने, तो ये कैंसिल करके सारा सिंप्लीफाई करके आपके पास r² = 1/2 h² आया। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2r² = h², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, √2r = h। यही तो प्रूव करना था आपने कि जो ऑल्टीट्यूड है यानी हाइट है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, दैट इज प्रूव। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि जब हमारी हाइट √2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जहाँ भी डी जेड बाई डी आर 0 लिया, बिल्कुल उससे पहले वाले रिलेशन, ये वाला जो है इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लेंगे। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, 4π² कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव 3r², ठीक है, ये आ गया। उसके बाद -2 × 9 -18, ये एज इट इज़ लिखा, v² एज इट इज़ लिखा, 1/r³ का डेरिवेटिव -3/r⁴। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो मतलब ये हो गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मतलब देखो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना सिर्फ z का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करने की देयर इज़ नो नीड। ओके, तो अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, दैट्स वाई दिस z इज़ मिनिमम। कब व्हेन h इज इक्वल टू √2r, और z किससे बना था, a² से बना था, तो a² किससे आया था, a से, तो a इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू √2r, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 25 you have to show that semi vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। समझिए इसमें क्या बोला है आपको कि आपका जो एक कोन है उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल, देखो ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, इसका हाफ सेमी वर्टिकल एंगल, दिस आई हैव शोन बाय अल्फा, मैंने इसको अल्फा से डिनोट किया। सो दिस सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कोन की स्पेसिफिकेशन दी है कि इसमें L फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है आपका, जिसका L फिक्स्ड है। और दूसरी बात क्या बोला है आपको कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। ऐसे वाले कोन का जिसका L फिक्स्ड है और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसका जो ये सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 प्रूव करना है आपको। मैंने लिख लिया यहाँ पर स्लांट हाइट यानी L फिक्स्ड है क्योंकि गिवन है ये आपको। उसके बाद आपको प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 किसका, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का, ऐसे कोन का जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, रेडियस ऑफ द कोन r लिया, हाइट ऑफ द कोन आपने h लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि मैक्सिमाइज आपको करना है वो हो गया 1/3 πr² h। दो वेरिएबल्स हैं r एंड h, फिक्स तो l है ना, r और h दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारा r और h अगर दो वेरिएबल हैं उनको फिक्स की टर्म में यानी l की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास पाइथागोरस लगेगा इस ट्राइंगल में, एंड वी नो द रिलेशन L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। अब यहाँ से हम r² की वैल्यू निकाल लेंगे, r² की वैल्यू अब हमने यहाँ पुट की, L² माइनस h² आएगी, वो यहाँ पुट की इंटू h। अब ये देखो 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, L कांस्टेंट क्योंकि L फिक्स है, h वेरिएबल, h वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल रह गया ना h, ठीक है।
अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया पहले ताकि हमारा डिफ्रेंसिएशन इजीली हो जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब वेरिएबल कौन सा बचा, h, तो आई विल डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू h। π/3 इज कांस्टेंट, लेट इट बी एज इट इज। उसके बाद L² कांस्टेंट है, लेट इट बी एज इट इज। h का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू h 1 होगा, माइनस h³ का डिफ्रेंसिएशन 3h² होगा। हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dv/dh इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी इसको आपने 0 रखा। π/3 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 नहीं होगा, तो L² माइनस 3h² 0, यानी L² इज इक्वल टू 3h²। तो आपके पास L और H में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, L एंड H। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, देखो जरा आपको बताया हुआ है ना, अगर ये आपका राइट एंगल ये आपके पास अल्फा है तो इंक्लूडेड साइड होती है बेस, है ना, ऐसे ही बोला है। तो अब ये देखो एंगल अल्फा ये है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये आपका बेस हो गया। बेस आपके पास R है और ये है L हाइपोटेन्यूज, बेस R, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा होता है। मुझे tan चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली tan चाहिए, तो यानी आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप चाहिए, यानी R और H में रिलेशनशिप चाहिए, और आपके पास L और H में रिलेशनशिप आ रहा है। कोई बात नहीं, हम L को एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, मुझे R एंड H में आई नीड द रिलेशनशिप, दैट्स वाई आई विल सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू हियर इन 2, यूज इट इन 2 टू एलिमिनेट L। L को एलिमिनेट करना है तो L की ही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो ये L² की जगह 3h² रखा, R² प्लस h², सो वी आर गेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द R एंड H एंड दैट इज R अपॉन H। R आपके पास क्या है इन दिस केस, in this particular case this is your R upon H। स्टूडेंट्स सॉरी आई हैड रिटन, यहाँ पर मैंने इसको H और इसको R लिख दिया था, हाइट तो ये है और ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर R और H, R आपका क्या है परपेंडिकुलर इस केस में, क्योंकि ये आपका क्या है, ये देखिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो R अपॉन H परपेंडिकुलर आपका ये और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, तो यानी कि tan, ये आपका tan बन गया, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा स्क्वायर रूट लिया आपने √2, और tan इनवर्स इस हिसाब से tan इनवर्स √2 इज इक्वल टू अल्फा आ गया। अब लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम हुआ या मिनिमम वो तो नहीं पता चला, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 जहाँ भी लिया बिल्कुल उससे पहले आप ले लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका, π/3 कांस्टेंट एज इट इज, L² कांस्टेंट एज उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 6h। अगर हम ये देखें तो ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो माइनस 6πh/3, दिस इज लेस देन 0, मुझे तो साइंस को देखना है ना। देयरफॉर जब ये लेस देन 0 है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 तो v इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपको दिया हुआ कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, फिर दोबारा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन का क्वेश्चन है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन है, लेकिन इस टाइम आपको क्या बोला है, सरफेस एरिया इज गिवन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम एज साइन इनवर्स 1/3। तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, ये साइन इनवर्स 1/3 होगा किस कंडीशन में, जबकि आपका ये इसका जो सरफेस एरिया वो गिवन है और वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिखा हमने कि सरफेस एरिया, देखो इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोला, सिर्फ सरफेस एरिया इट इज़ रिटन, सो वी विल टेक द टोटल सरफेस एरिया दैट इज गिवन πRL प्लस πR² एंड इट इज़ गिवन दैट इट इज़ given means it's fixed, it will be considered as constant, तो ये fixed है, I have written here semi vertical angle we have to prove that is equal to sin inverse 1/3 of maximum volume cone, एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो हमने रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन ले लिया, वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है 1/3 πR²H। अब बात समझो बच्चों कि हमारे पास जो A है जो गिवन है ना, उसमें L एंड R में रिलेशन है, L एंड R में रिलेशन है। व्हाट डज इट मीन, आई नीड टू एलिमिनेट H फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से H एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो H एलिमिनेट करने के लिए आई हैव वन रिलेशनशिप दैट L²
इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ये एल है ना, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने एच निकाला, इस यहाँ से एच निकाला एंड आई सब्सटीट्यूटेड हियर। ओके, तो जब मैंने ये वैल्यू पुट किया एच का, तो आई एम गेटिंग वन स्क्वायर रूट एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट स्क्वायर रूट, दैट्स व्हाई आई हैव स्क्वायर्ड इट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर दोनों साइड किया तो ये पाई स्क्वायर बाय 9 हो गया, ये r4 पावर हो गई और ये स्क्वायर रूट रिमूव हो गया यहाँ से, और v स्क्वायर को नाम आया हैव गिवन z। तो अब आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद बिकॉज नाउ आई कैन कन्वर्ट, आई कैन चेंज ईदर r टू l, या तो मैं l को एलिमिनेट करूँ r की फॉर्म में ले आऊँ, या r को एलिमिनेट करके पूरा l की फॉर्म में ले आऊँ बाई यूजिंग दिस रिलेशन, जो गिवन वाला रिलेशन है आपके पास। देखो अब इसमें ना r दो जगह है, ये r स्क्वायर है r है, तो इसको एलिमिनेट करना मतलब मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं l को एलिमिनेट करती हूँ। यहाँ से l की वैल्यू निकाली, l की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो मेरे पास आ रहा है a माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। अब यहाँ से ये l इधर रह गया पाई r, तो ये आ गया आपके पास l की वैल्यू a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की इसकी, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इसका भी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये मैंने इसके बाद इसका ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड हेयर, तो ये कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये इससे कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर और आर फोर भी कैंसिल हो गई, यहाँ आर स्क्वायर बचा, इसको मल्टीप्लाई इधर अंदर किया, ये आया। नाउ a इज कॉन्स्टेंट, a is constant, pi is constant, 2 is constant, so variable is only r. So I will differentiate this z with respect to r. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद इक्वल टू 0 रखना है, इसको 0 रखने के बाद ये आपके पास आ गया a की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन a की वैल्यू तो ये थी आपके पास, तो हम a की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं, ये भी a है ये भी a है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास l और r में रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास r और l में रिलेशन यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन है r अपॉन l, वो होता है साइन अल्फा। साइन अल्फा 1/3 तो अल्फा साइन इनवर्स 1/3, ये आपके पास आ तो गया सेमी वर्टिकल एंगल। लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल जब ये है तो आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है ये नहीं पता चला, वो तो तभी पता चलेगा सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो आपका डेरिवेटिव जहाँ 0 लिया था, बिल्कुल उससे पहले जो आपके पास डेरिवेटिव है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लीजिए, तो r कांस्टेंट, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1, तो 2a स्क्वायर, सो दिस इज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। हाँ जी, तो हमने जब इसका डेरिवेटिव निकाला 2a स्क्वायर एज इट इज़, r का डेरिवेटिव 1, अब इसके बाद 8a पाई एज इट इज़ और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, तो ये 24a पाई r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट की a अपॉन 4 पाई, तो r स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन 4 पाई पुट करोगे तो ये a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो जाएगा, अल्टीमेटली ये माइनस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव माइनस ही तो बचा, तो z इज ये आपके पास जो आया डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, वो आया लेस देन 0 नेगेटिव की वजह से। देयरफॉर z इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। z मैक्सिमम है, z कहाँ से आया था, v स्क्वायर से, तो v स्क्वायर मैक्सिमम यानी v आपका मैक्सिमम होगा जब आपके पास साइन इनवर्स 1/3 होगा, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 27 में यू आर टू फाइंड आउट दैट पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y पर ये पॉइंट पता करना है जहाँ से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से मिनिमम है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, क्वेश्चन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ही आ गया है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, लेकिन इस तरीके नहीं, उसमें ये दिया हुआ है कि एक अपाची हेलीकॉप्टर है, इट इज़ मूविंग ऑन दिस, मीन्स उसका जो पाथ है वो ये कर्व है, और यहाँ पर एक सोल्जर बैठा हुआ है इस पोजीशन पर, तो उसको शूट करना है इस अपाची हेलीकॉप्टर को। तो वो बताओ अपाची हेलीकॉप्टर की पोजीशन क्या हो कि वो उसको शूट करे, तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर शूट करेगा वो। तो उसमें भी बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का, बिल्कुल इसी तरीके से वो क्वेश्चन भी करना है आपने। तो अब हमने क्या किया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, इसको मिनिमाइज़ करना है, तो पहले मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल तो लूँ। मैंने पॉइंट लिया एच के,
एच के लाइज ऑन दिस कर्व, ठीक है। अब इसके बाद मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ रहा है तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज में मैंने बताया कि जस्ट टू गेट द रीड ऑफ स्क्वायर रूट आई विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये आ गया। अब इसके बाद ये पॉइंट एच के इट लाइज ऑन द कर्व ऑल्सो, क्योंकि ना हमारे पास दो वेरिएबल थे एच और के, आई नीड टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू द अदर फॉर्म, दैट्स वाई। तो मैंने क्या किया कि ये आपका यहाँ पर पुट किया, क्योंकि एच के इस कर्व पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 2 की आ गई, जो मैंने यहाँ पुट किया है। अब इसके बाद नाउ आई हैव ओनली वन वेरिएबल, आई कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट द वेरिएबल दैट इज के। यहाँ इक्वल टू 0 रखने के बाद के की वैल्यू आई 4, के की वैल्यू 4 हमने जब यहाँ पर पुट किया है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी एच आ गया प्लस माइनस 2√2। अब आपको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट आया आपके पास, यानी h की वैल्यू आई प्लस माइनस 2√2 और k की वैल्यू 4 आई, ये आपकी h और k इस पॉइंट की वैल्यू, तो ये हमें मिनिमम डिस्टेंस दे भी रही है या नहीं दे रही। उसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इसका निकाला z का, जो कि हमारे पास आया, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है, 2 एज इट इज़ रखा, k का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 आया, दैट इज़ पॉजिटिव। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जो z है दैट इज मिनिमम एट दिस पॉइंट व्हेन h इज दिस एंड k इज दिस, ठीक है। तो इसका मतलब z क्या था, z क्या था, d स्क्वायर यानी डिस्टेंस, यानी d से आया, यानी कि आपका डिस्टेंस विल बी मिनिमम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जब आपका ये पॉइंट जो है a वो आपका प्लस माइनस 2√2,4 होगा। हाँ जी, ये 28 क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ये आपके पास फंक्शन है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, यानी ये फ्रैक्शन इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, है ना। तो ये आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अब मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, या फिर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो है, आई कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। तो ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर रही हूँ, -1 + 1 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर है इंटरवल -∞ टू -1, -1 टू 1, 1 टू ∞। मैंने -∞ और -1 के बीच का एक पॉइंट लिया -2, वो मैंने f' में रखा, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 2 = 8 प्लस 8 -2, पॉजिटिव, नीचे वाला तो स्क्वायर है पॉजिटिव ही है, तो ये आया पॉजिटिव। फिर मैंने -1 और 1 के बीच का एक नंबर लिया, दैट इज़ 0 लेके मैंने यहाँ पर रखा, तो ये 0 हो गया, ये माइनस, और नीचे तो पॉजिटिव ही है तो माइनस अपॉन पॉजिटिव माइनस आ गया। अब उसके बाद 1 और इन्फिनिटी के बीच में फिर 2 रखा, फिर दोबारा वही पॉजिटिव आएगा। तो अब मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को अप कर दिया, ये क्रिटिकल पॉइंट्स को अप कर दिया, ऐसे लिया था मैंने पहले, देखो ऐसे, ये था -1 और ये था 1, अब मेरे पास है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब मैंने इनको ऐसे बार्स बना दिए, ठीक। ये पॉजिटिव है यानी ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये नेगेटिव यानी ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये पॉजिटिव यानी इंक्रीज। तो मुझे तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू चेक करना है इसमें, तो मुझे पता चल गया मिनिमम वैल्यू 1 पर है, ये x की वैल्यूज़ है ना, तो x = 1 पर आपकी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू है क्या जो हमें निकालने के लिए बोला है, तो आप x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दीजिए, ठीक है। फंक्शन में आपने पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई ये 1/3, मिनिमम वैल्यू 1/3 आई है, ठीक है। हाँ जी, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 29 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5। इसमें आपको ना एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल है, देखो क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब 0 to 1 और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्लोज्ड इंटरवल जब भी होता है। तो आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। x² - x + 1 raised to power 1/3, डेरिवेटिव लिया इसका 1/3 बाहर आ गया, इसकी पावर हो गई 1/3 - 1 और बेस का डेरिवेटिव 2x - 1। अब ये आपके पास आ गया। अब f' = 0 जस्ट टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आपके पास ये फ्रैक्शन 0 आया। फ्रैक्शन 0 का मतलब होता है आपको सिर्फ न्यूमरेटर 0 लेना है, तो इससे x की वैल्यू हाफ आई, तो ये आपकी इसके बीच में लाई कर रही है। तो आपके पास, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल था, 0 पर भी देखना है, 1 पर भी देखना है और 1/2 पर भी, तो आपने 0 पुट किया यहाँ पर फंक्शन में, तो आपके पास आंसर आया 1, क्योंकि 1 की पावर 1/3 दैट इज़ 1,
फिर आपने 1/2 पुट किया तो वो आया आपके पास 3/4 की पावर 1/3। फिर आपने 1 पुट किया तो आंसर आया 1, क्योंकि 1 की पावर 1/3 1 होता है। अब 3/4 तो लेस देन 1 है ना, ये 3/4 लेस देन 1 है, ठीक है, और ये 1 है। अब देखो 3/4 लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसलिए इसकी पावर 1/3 जब आप लेंगे इट विल बिकम और भी यू कैन से स्मॉलर देन 1, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही हुई ना 1, और कहाँ पर आ रही है 0 एंड 1 पर। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू a इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0 पर भी मिली हमें एंड 1 पर भी मिली। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अब इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे।